सो अटैक ऑन टाइटन का फाइनल एपिसोड आ चुका है एंड आई वांट टू ट्रिब्यूट इरेन एंड दिस होल फ्रेंचाइजी एंड इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया जाए अटैक ऑन टाइटन के फाइनल एपिसोड पर। एंड ऑल्सो मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा एंड ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो एपिसोड की शुरुआत हमें हल्की पिछले एपिसोड से दिखाई जाती है। यहाँ ओन्यांकोपुन सभी से कहता है कि फाउंडिंग टाइटन पर प्लेन लैंड करवाना पॉसिबल नहीं है, बट वो एक काम कर सकता है, वो उस प्लेन को ज्यादा से ज्यादा फाउंडिंग टाइटन के नजदीक ले जाएगा एंड देन दे हैव टू जंप। बट ये चीज इतनी भी आसान नहीं थी बिकॉज सामने से जीक का बीस्ट टाइटन उन पर पथराव करे जा रहा था। एंड यहाँ आर्मिन अपनी पूरी टीम को कहता है कि जंप करते ही सबसे पहला टारगेट ये जीक बंदर ही होना चाहिए। एंड टाइम कम्स, यहाँ सभी जंप लगाते हैं, वो भी जीक के उस पथराव को डॉज करते हुए। वहीं राइनर आर्मर टाइटन में बदल कर जीक के बीस्ट टाइटन को उसकी बंदी नली से बाहर निकाल देता है। वहीं दूसरी तरफ एल्डियंस एंड मार्लियंस को ये मालूम पड़ जाता है कि पैराडाइज आइलैंड वाले उन्हें बचाने के लिए आ गए हैं। यही आर्मिन फिर एक सवाल इरेन से पूछता है बिकॉज इरेन हियर्स एवरीथिंग कि तुम ये लोगों की हत्याएं करके किस तरह की आजादी चाहते हो। सो अब हम देखते हैं यूमिर द फाउंडर को, जहाँ यूमिर इन सभी लोगों को देख रही होती है। सो यहाँ राइनर जीक की बीस्ट टाइटन को खत्म कर देता है बट उसमें जीक होता ही नहीं। ऐसा कैसे? ऐसा इस वजह से था बिकॉज जीक का ये टाइटन वही सेम मेथड का यूज कर रहा था जिस मेथड से वॉर हैमर टाइटन एंड इरेन की फाइट में वॉर हैमर टाइटन का ओनर उसे यूज कर रहा था। एंड आई फॉरगेट हर नेम, बट इस मेथड से तुम अपने आप को हाइड करके भी अपने टाइटन को कंट्रोल कर सकते हो जस्ट लाइक अ रिमोट कंट्रोल। बट अब मेन प्रॉब्लम ये थी कि इतने बड़ी हड्डियों के ढांचों में जीक आखिर मिलेगा कहाँ। एंड इसी वजह से परेशान होकर आर्मिन एक फैसला लेता है कि वो इस एरिया को यानी इस हड्डियों के ढांचों को उड़ा देगा एंड शायद इससे इरेन को कुछ ना हो बिकॉज अब तक वो इस मूव को भाप भी चुका होगा। बट आर्मिन यहाँ घबराया हुआ था कि वो सिर्फ चाहता है कि इरेन और जीक उसे मिल जाएं, बट जगह उड़ाने पर उन्हें कुछ हो गया तो बेसिकली आर्मिन अपनी फीलिंग छिपा नहीं पा रहा था। एंड अगर वो ऐसे ही करता रहा तो कुछ भी नहीं होने वाला। और यहाँ आर्मिन काफी गहन सोच में पड़ जाता है और तभी अचानक से एक टाइटन की जीभ आर्मिन को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगती है। खींचते दौरान आर्मिन यूमिर की हल्की सी झलक देखता है क्योंकि उसके तुरंत बाद ही वो टाइटन आर्मिन को अपने मुंह में ले लेता है एंड वहाँ से भागने लगता है। अब आर्मिन तो मुख्य हिस्सा था उस जगह को उड़ाने के लिए, उस पर कोलोसल टाइटन की पावर्स जो है, बट अब आर्मिन को अपने मुंह में रख कर ये टाइटन वहाँ से भाग निकला। और वहीं दूसरी तरफ सभी ये देखते हैं कि यहाँ टाइटन्स की कोई कमी नहीं है, ये हड्डियों का ढांचा फुल ऑफ टाइटन से भरा है। ओके, सो क्रैश लैंडिंग के बाद भी ओन्यांकोपुन जिंदा है, मरा नहीं है। अब यहाँ काफी सारे टाइटन्स राइनर को घेर लेते हैं जिसे जीन, कोनी एंड मिकासा संभाल लेते हैं। बट अभी भी बात ये थी कि ये टाइटन बाकी टाइटन से काफी अजीब थे। एंड एक बात और, आर्मिन जिंदा है या नहीं, इस पर लीवाई सही बताता है कि भाई अगर आर्मिन को थोड़ी सी भी चोट लगती तो वो अब तक टाइटन में बदल चुका होता, तो इसका मतलब आर्मिन सुरक्षित है। बट वो टाइटन आर्मिन को लेकर इरेन की तरफ भाग रहा है एंड उसी रास्ते में हजारों टाइटन्स पहरेदार बने खड़े हैं, तो ऐसे में आगे जाना काफी कठिन है। बट यहाँ मिकासा अपना टेम्पर लूज करती जा रही थी। इस पर लीवाई कहता है कि पहले मैं आगे जाऊंगा, बट इस पर पीक कहती है कि इसका फायदा नहीं है एंड वो जान चुकी है कि ये टाइटन्स कौन है। ये टाइटन्स 9 टाइटन्स की ही 5 जनरेशन है, मतलब इन टाइटन्स को पहले कौन ऑपरेट करता था वो यहाँ आ गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें ऑपरेट करने वालों में अभी भी कॉन्शियसनेस हो, मतलब ह्यूमन माइंड की तरह ही वो अभी बिहेव करें एंड इसे लड़ना ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है। सो इस पर पीक आवताव देखे बिना ही उन टाइटन्स के बीच घुस जाती है एंड सभी को डॉज करते हुए अपने डायनामाइट्स को इरेन के गले पर सेट कर देती है। बट उसकी ट्रिगर दबाने से पहले ही पास्ट वॉर हैमर यूजर उसके टाइटन में अपना त्रिशूल घुसा देता है। वहीं दूसरी तरफ राइनर का ध्यान न होने की वजह से उस पर जॉ टाइटन हमला कर देता है। एक और जॉ टाइटन जीन को खाने ही वाला होता है बट लीवाई जल्द ही आकर उसे बचा लेता है। बट उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी आर्मिन को वापस लाना था, तो इस पर फाइट स्टार्ट होती है जहाँ लीवाई अपनी पिंकी फिंगर से ही 2-3 टाइटन्स की बैंड बजा देता है। वहीं कुछ टाइटन्स राइनर के हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं बट उस पर मिकासा अपने 3 थंडर स्पीयर से उन तीनों टाइटन्स को खत्म कर देती है। एंड नाउ फाइनली हम आर्मिन को देखते हैं। यहाँ आर्मिन सोचता है कि क्या ये सब उसके साथ इरेन करवा रहा है, बट उसे तभी यूमिर के बारे में याद आता है। वो समझ जाता है कि इरेन तो सिर्फ रम्बलिंग पर ध्यान दे रहा है। इन सभी टाइटन्स को रुकावट बनाकर यूमिर उनके सामने लाई है एंड इसका मतलब ये है कि यूमिर भी इंसानियत को खत्म करना चाहती है। यहाँ आर्मिन ब्रेटोल्ट को भी देखता है एंड इनका सिनेरियो वाज लाइक फॉरगेट। यहाँ ब्रेटोल्ट का कोलोसल टाइटन राइनर को पकड़ लेता है और झट से उसका गला काट देता है एंड बाकी के बचे हिस्से को वो अपने हाथ में लेकर जोर से पटकता है। इस इम्पैक्ट की वजह से कोनी काफी इंजर्ड हो जाता है। Rather, he uses maneuver gear to save himself. A titan attack on him, but मिकासा उसे बचा लेती है। यहाँ लीवाई भी काफी इंजर्ड हो चुका था और भाई और राइनर अभी तक मारा नहीं था, उसे जीन पकड़ कर बचा लेता है। बट जीन का मैन्यूवर गियर भी खराब हो चुका था एंड वो ऊपर ही नहीं जा पा रहे थे बिकॉज राइनर का भी मैन्यूवर गियर खराब हो गया था। यहाँ राइनर अपनी पूरी होप खो चुका था पर जीन उसकी होप वापस लाता है बिकॉज वो एक स्काउट है एंड स्काउट कभी भी हार नहीं मानते।
वही दूसरी तरफ कोनी को एक सांप जैसा दिखने वाला टाइटन खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी लीवाई उन दोनों के बीच में आ जाता है एंड जिस वजह से लीवाई अपनी एक टांग से हाथ धो बैठता है। बट कोनी जाग जाता है एंड लीवाई को बचा लेता है। यहाँ सबको एक साथ बचा पाना मिकासा के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन तभी एक उड़ने वाला टाइटन उन सभी को बचा लेता है। ये टाइटन और कोई नहीं बल्कि फैल्को होता है, जिस पर एनी एंड गाबी भी बैठे होते हैं। एंड यहाँ आने का सिर्फ एक रीजन था कि फैल्को उड़ भी सकता है। यहाँ राइनर एनी से पूछता है कि तुमने गाबी को यहाँ क्यों लाया। इस पर आनी बताती है कि फैल्को की सडन ट्रांसफॉर्मेशन को आजुमाबितो का शिप झेल नहीं पाया एंड इसी वजह से इन्हें भी साथ लाना पड़ा। अब लीवाई यहाँ कहता है कि एक ग्रुप आर्मिन को बचाएगा क्योंकि उन्हें कोलोसल एक्सप्लोजन की जरूरत है एंड दूसरा ग्रुप इरेन की तरफ जाएगा। अब इरेन की फिक्र करना छोड़ो और उसे खत्म करो। एंड सभी अपने अपने रिग्रेट्स के कारण इरेन को खत्म करने के लिए तैयार थे। वैसे उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उन पर दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। बट मिकासा, उसका दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। मिकासा के आंसू रुक ही नहीं पा रहे थे। यहाँ दूसरी तरफ हिल पर एल्डियंस मालियंस की तरफ बढ़ने लगते हैं। इससे मालियंस यानी गुस्सा होकर अपनी गन एल्डियंस की तरफ तान देते हैं, लेकिन एल्डियंस पर भी गन थी। अब दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर गन ताने खड़े थे, लेकिन तभी उनका लीडर म्यूलर वहाँ आता है एंड तभी हमें गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। अब फैल्को के साथ सभी फाउंडिंग टाइटन की तरफ रश करते हैं, बट रुकावटें अभी तो शुरू हुई थी। यहाँ काफी टाइटन्स मतलब सेम टाइप ऑफ टाइटन्स अपनी धनुष लेकर फैल्को पर धड़ाधड़ तीर बरसाने लगते हैं, लेकिन फैल्को भी उन सभी तीरों को डॉज करके ब्रेक इन कर जाता है। वहीं बीच में राइनर और जीन जंप कर देते हैं। अब कूदते ही राइनर सभी वॉर हैमर टाइटन्स को अकेला संभालता है। वहीं दूसरी तरफ जीन पीक की तरफ आगे बढ़ता है, बट यहाँ पीक भी फ्री हो चुकी थी एंड निकलते ही पीक टाइटन में बदल कर वॉर हैमर टाइटन को खत्म कर देती है एंड ध्यान भटकने से फिर उसके टाइटन की मुंडी उड़ जाती है। इससे जीन थोड़ा परेशान हो जाता है, बट इस पर पीक उसे कहती है कि टेंशन मत लो, हम सब संभाल लेंगे। अभी तो सभी का हाल बेहाल था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ मिकासा को वो ऑड टाइटन दिख जाता है जो आर्मिन को लेकर भाग रहा था। सो इस पर एनी, मिकासा एंड कोनी भी कूद जाते हैं मैदान में। यहाँ लीवाई बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था बिकॉज अब तो उसकी एक टांग भी घायल थी। इस पर लीवाई इरविन को याद करता है। यहाँ लीवाई कहता है कि इरविन हमेशा से सही था, उसने आर्मिन को ट्रस्ट करके उससे जीवन दान दिया एंड हमें भी आर्मिन पर ट्रस्ट करना होगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि इतने लोगों की जिंदगी का बलिदान जाया जाए। यहाँ मिकासा उस घोड़े जैसे टाइटन के पीछे पड़ जाती है, बट ये टाइटन कुछ ज्यादा ही फास्ट था। तो इस पर आनी अपना हैंड सपोर्ट देकर मिकासा को फुल स्पीड में उस टाइटन की तरफ फेंकती है। रुकावटें तो यहाँ भी कम नहीं थी, लेकिन एनी उन रुकावटों का सफाया करती है, लेकिन फिर भी वो चारों तरफ से गिर चुके थे। यही दूसरी तरफ आर्मिन खुद को उठाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अब लोगों ने उस पर विश्वास दिखाया तो अब उसे भी उन लोगों को दिखाना होगा। बट असल बात तो ये थी कि वो खुद को उठा तक नहीं पा रहा था। अब यहाँ रमलिंग अपने एंड पर थी, लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। टाइटन सब कुछ तबाह करते जा रहे थे एंड इतनी गंभीर स्थिति में भी एक बच्चे को बचाना वाज ब्रोक माई हार्ट। यहाँ आर्मिन को अपने हाथ में रेत दिखती है एंड यहाँ आर्मिन समझ जाता है कि वो अब तक मरा नहीं है, वो जिंदा है। आर्मिन को ऐसा लगता है कि एल्डियंस के पास भी इस जगह से कनेक्ट हैं एंड इसी वजह से वो सारा वहाँ का वीडियो देख पा रहा था। एंड भाई यही आर्मिन को जीक दिखता है। जीक आर्मिन से कहता है कि लगता है तुम्हें भी जिमिर ने कंज्यूम कर लिया है एंड इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर यहाँ खत्म होता है। एंड गाइस मैं भी इसी वीडियो के अगले पार्ट में तुमसे मिलता हूँ। बाकी तब तक के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब कर देना चैनल और लाइक भी कर देना वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।